चुपचाप सबको छोड़ दो। ये क्रोध में कहा गया शब्द नहीं है, ये जागरण में जन्मा हुआ निर्णय है। ये भागना नहीं है, ये स्वयं को बचाना है। ये नफरत नहीं है, ये आत्मसम्मान है। और अगर तुम इस समय भीतर से टूटे हुए हो, लोगों की उम्मीदों के बोझ तले दबे हुए हो, या हर किसी को खुश करने की कोशिश करते करते खुद को खो चुके हो, तो अगले कुछ मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। सच तो यह है कि हर इंसान को एक दिन यह फैसला लेना पड़ता है कि वो अपनी शांति बचाएगा या हर रिश्ते को, क्योंकि दोनों को एक साथ बचाना हमेशा संभव नहीं होता। अगर कोई रिश्ता तुम्हारी ऊर्जा छीन रहा है, तुम्हारे आत्मविश्वास को कम कर रहा है, तुम्हें हर दिन अपराध बोध में जीने पर मजबूर कर रहा है, तो उसे पकड़े रखना प्रेम नहीं बल्कि अपने ही जीवन के साथ अन्याय है। इसलिए कई बार सबसे बहादुर निर्णय किसी से लड़ना नहीं होता, बल्कि बिना शोर किए उससे दूरी बना लेना होता है। यही इस पूरी बात का उत्तर है। अब सवाल यह है कि ऐसा करना इतना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया कि सबको साथ लेकर चलो, किसी का दिल मत दुखाओ, रिश्ते किसी भी कीमत पर बचाओ। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि अगर रिश्ता तुम्हें ही तोड़ने लगे तब क्या करना चाहिए। किसी ने यह नहीं बताया कि अगर तुम्हारी मुस्कान केवल दूसरों की सुविधा के लिए रह जाए और तुम्हारे अपने चेहरे से गायब हो जाए तो किसे बचाना चाहिए, रिश्ते को या खुद को? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक बहुत बड़ी गलतफहमी में गुजार देते। उन्हें लगता है कि अगर वे हर किसी की मदद करेंगे, हर किसी की बात मानेंगे, हर किसी की उम्मीद पूरी करेंगे तो बदले में उन्हें भी वही सम्मान मिलेगा। लेकिन जीवन का अनुभव अक्सर इसके उलट होता है। जितना अधिक तुम अपनी सीमाएं मिटाते हो, उतना ही लोग उन्हें पार करना शुरू कर देते हैं। जितना अधिक तुम अपने समय, अपनी भावनाओं और अपनी शांति की कीमत कम करते हो, उतना ही दुनिया भी उन्हें हल्के में लेने लगती है। सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहे, लेकिन जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ी वो गायब हो गए? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने किसी का दर्द अपना समझकर उसकी मदद की, लेकिन तुम्हारे दर्द को उसने केवल एक कहानी समझा? अगर तुम्हारा उत्तर हां है, तो समझ लो कि समस्या तुम्हारे अच्छे होने में नहीं थी। समस्या ये थी कि तुमने अपनी अच्छाई की कोई सीमा तय ही नहीं की। हर नदी अपने किनारों की वजह से सुंदर लगती है। अगर किनारे ही ना हो तो पानी बाढ़ बन जाता है। ठीक उसी तरह इंसान की सीमाएं ही उसके व्यक्तित्व की रक्षा करती हैं। जो हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहता है, वो धीरे धीरे खुद के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। और यही वो पल है जहां जीवन भीतर से खाली होने लगता है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि कुछ लोगों के साथ कुछ मिनट बिताने के बाद भी मन हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से बोझ उतार दिया हो। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे 5 मिनट बात करने के बाद लगता है जैसे सारी ऊर्जा खींच ली गई हो। वे हर बातचीत में शिकायत ढूंढ लेते हैं, हर सफलता में कमी निकाल देते हैं, हर सपने में डर भर देते हैं। वे सीधे तुम्हें नहीं गिराते, लेकिन तुम्हारे आत्मविश्वास की नींव रोज थोड़ा थोड़ा कमजोर करते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा बुरे नहीं दिखते। कई बार वे मुस्कुराते, सलाह देते, तुम्हारी चिंता करने का अभिनय भी करते, लेकिन उनकी हर बात के बाद तुम्हें अपने ऊपर संदेह होने लगता है। यही सबसे खतरनाक संकेत है, क्योंकि जो इंसान तुम्हें लगातार तुम्हारी ही नजरों में छोटा करता जाए, उससे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, समझदारी है। याद रखो, हर रिश्ता उम्र से बड़ा नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल आदत बन जाते हैं। आदतें छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं। और कई बार जो चीज आदत बन चुकी होती है
वही सबसे ज्यादा नुकसान भी करती है। एक पेड़ की कल्पना करो, अगर उसकी कुछ शाखाएं सूख जाएं और वे पूरे पेड़ की ऊर्जा खींचने लगे तो एक माली क्या करेगा? क्या वो पूरे पेड़ को मरने देगा या सूखी शाखाओं को काट देगा? कोई भी समझदार माली जानता है कि कुछ हिस्सों को छोड़ना पूरे जीवन को बचाने के लिए जरूरी होता है। इंसानी जीवन भी इससे अलग नहीं है। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ उम्मीदें और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पकड़े रखना पूरे व्यक्तित्व को कमजोर कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को नहीं, अपनी कल्पनाओं को पकड़े रहते हैं। हमें उम्मीद होती है कि एक दिन वे बदल जाएंगे, एक दिन वे हमारी कद्र करेंगे, एक दिन उन्हें हमारी अहमियत समझ आएगी। और इसी एक दिन का इंतजार करते करते कई साल बीत जाते हैं। सच्चाई यह है कि जो इंसान तुम्हारी कीमत तब नहीं समझता जब तुम उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, वो केवल तुम्हारे और अधिक झुकने से भी नहीं समझेगा। सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया भी नहीं जाता। सही इंसान के साथ सम्मान स्वाभाविक होता है। दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें तभी तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी सुविधा बने रहोगे। जिस दिन तुम ना कहना सीख जाओगे, उसी दिन उनके चेहरे बदलने लगेंगे। वे तुम्हें बदल गया कहेंगे, घमंडी कहेंगे, स्वार्थी कहेंगे, लेकिन ध्यान से देखना, उन्हें तुम्हारा बदलना नहीं खलेगा, उन्हें अपनी सुविधा का खत्म होना खलेगा। यहीं अधिकांश लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी सीमाएं तय कर ली तो लोग उन्हें छोड़ देंगे। लेकिन कभी ये भी सोचो कि जो लोग तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं कर सकते, क्या वे वास्तव में तुम्हारे अपने थे? जीवन में सबसे गहरी शांति तब आती है जब तुम ये समझ लेते हो कि हर किसी को खुश करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा पहला कर्तव्य अपने मन की रक्षा करना है, क्योंकि अगर भीतर ही अंधेरा भर गया तो तुम किसी और के जीवन में रोशनी भी नहीं पहुंचा पाओगे। लोग अक्सर कहते हैं कि अकेलापन डरावना होता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सबसे डरावनी चीज अकेलापन नहीं, गलत लोगों के बीच रहकर धीरे धीरे अपना असली व्यक्तित्व खो देना है। अकेले रहकर इंसान खुद को खोज सकता है, लेकिन गलत संगति में रहकर वो खुद को भूल जाता है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान परिवर्तन हुए, वे भीड़ के बीच नहीं, अकेलेपन में जन्मे। जब इंसान पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनता है, तभी उसका नया जीवन शुरू होता है। उससे पहले वो केवल दूसरों की आवाजों के अनुसार जी रहा होता है। और शायद यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, क्योंकि आज जो निर्णय तुम लोग क्या सोचेंगे इस डर से टाल रहे हो, वही निर्णय कल तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकता है। इसलिए खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वास्तव में उन लोगों के लिए जी रहा हूं जो मेरी खुशी से खुश होते हैं, या केवल उन लोगों के लिए जो मुझे अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करना चाहते? अगर इस सवाल का उत्तर तुम्हें बेचैन कर रहा है, तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर बदलाव शुरू हो चुका है। और जब बदलाव भीतर जन्म ले लेता है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकती। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जीवन बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलता। वो छोटे छोटे निर्णयों से बदलता है, जिन्हें हम हर दिन लेते हैं। और उन निर्णयों में सबसे शक्तिशाली निर्णय यह है कि आज से मैं अपनी ऊर्जा वहां खर्च नहीं करूंगा जहां उसकी कोई कद्र नहीं है। जरा अपने पिछले कुछ महीनों के बारे में सोचो। कितनी रातें ऐसी थीं जब तुम किसी एक इंसान की बात सोचते सोचते सोए थे? कितनी सुबहें ऐसी थीं जब उठते ही तुम्हारा पहला विचार किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में था जिसने तुम्हें कभी सच में महत्व ही नहीं दिया? और कितनी बार तुमने अपने ही मन से कहा कि बस एक बार और कोशिश कर लेता हूं,
शायद इस बार सब ठीक हो जाए। लेकिन हर बार वही हुआ। उम्मीद बढ़ी फिर टूटी, भरोसा बना फिर बिखर गया, और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम हंसते थे, अब केवल मुस्कुराने का अभिनय करते हो। पहले सपने देखते थे, अब केवल जिम्मेदारियां निभाते हो। पहले तुम्हें अपने ऊपर विश्वास था, अब हर छोटे फैसले पर भी दूसरों की राय चाहिए होती है। यही वो जगह है जहां इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। वो सोचता है कि उसकी कमजोरी बाहर की परिस्थितियां हैं, जबकि सच्चाई यह होती है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उसने अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथों में दे दी है। जिस दिन तुम अपनी खुशी का नियंत्रण किसी दूसरे इंसान को दे देते हो, उसी दिन तुम अपनी आज़ादी खो देते हो, क्योंकि अब तुम्हारा मूड उसके व्यवहार पर निर्भर करेगा, तुम्हारा आत्मविश्वास उसकी तारीफ पर निर्भर करेगा, तुम्हारी शांति उसके निर्णय पर निर्भर करेगी। और ये जीवन जीने का सबसे खतरनाक तरीका है। सोचो, अगर कोई तुम्हारे घर की चाबी मांगे तो क्या तुम बिना सोचे उसे दे दोगे? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि घर की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक कीमती तुम्हारा मन है। फिर उसकी चाबी तुम इतनी आसानी से क्यों बांट देते हो? हर बार जब तुम किसी ऐसे इंसान की स्वीकृति का इंतजार करते हो जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता, तब तुम अपने मन की चाबी उसके हाथ में रख देते हो। हर बार जब तुम किसी ऐसे रिश्ते को बचाने के लिए खुद को बदलते हो जो कभी तुम्हें स्वीकार ही नहीं करता, तब तुम अपनी पहचान गिरवी रख देते हो।